आज हम पढ़ेंगे रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस। अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो एक सेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब से हम एक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है? देखो, सेट में ना जो एलिमेंट होते हैं उनका जो पोजीशन होता है वो हम कोई भी एलिमेंट को किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस के अंदर हम जो टर्म्स या फिर एलिमेंट होंगे उस सीक्वेंस के, उसकी जगह फिक्स है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म के जगह पर हम सेकंड टर्म को नहीं लिख सकते हैं, या फिर थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म के जगह पर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक टर्म जो होगा उसका जगह फिक्स होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसका प्लेसेस द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट मैटर ए लॉट इन दिस सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज ए सीक्वेंस? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is n of natural numbers and range is r of real numbers। और सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? यही सीक्वेंस एक फंक्शन है। सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर सेट है और जिसका जो रेंज है वो रियल नंबर सेट है। सिंपल, ठीक है। ए सीक्वेंस, ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन जिसका जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर सेट होगा, और जो उसका रेंज सेट होगा, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। एंड टू आर, इट इज ए फंक्शन, जस्ट ए फंक्शन। हम इसको एसन से डिनोट कर लेंगे, एसन, इट इज ए फंक्शन, तो एसन सच दैट एंड टू आर। सिंपल, ठीक है। अच्छा, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी एक सीक्वेंस एसन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, और ऐसे S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन, ठीक है। हम ऐसे या फिर ऐसे डिनोट करते हैं कोई भी एक सीक्वेंस को, कोई भी एक रियल सीक्वेंस को, ठीक है। अच्छा, सिंस द डोमेन फॉर सीक्वेंस इज ऑलवेज नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। तो कोई भी हर एक रियल सीक्वेंस के लिए उसका जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर सेट होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और उसका मतलब ये इनपुट दे रहे हैं हम, कोई भी एक फंक्शन एसन को इनपुट क्या देंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और उसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा? उसका आउटपुट हमें कोई भी एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि S1 फर्स्ट टर्म, S2 सेकेंड टर्म, S3 थर्ड टर्म, S4 फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, Sn तक, ठीक है। Sn and so on, ठीक है। The values S1, S2, S3 are called as first, second, third terms, third and so on terms। S1, S2, S3, S4 ये जितने भी हैं ये क्या है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, ये nth टर्म है, ठीक है। और आगे भी बहुत सारे, अगर हमें n का वैल्यू हम पुट करेंगे तो आगे भी हमें बहुत सारे टर्म्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। लेट Sn इज इक्वल टू 1 by n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, ठीक है। अच्छा, जब हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें S1 क्या मिलेगा? 1। जब हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें S2 का वैल्यू क्या मिलेगा? 1/2। वैसे ही हमें ये Sn मिल रहा है, ठीक है। Sn का टर्म्स मिल रहा है, ठीक है। ऑल टर्म्स देखो, S1, S2, S3 हमें मिल रहा है 1/3, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स मिल रहे हैं। देखो, here the sequence is 1, 1/2, 1/3, 1/4,
to 1 by n and also so on. ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो ये जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सारे अलग अलग हैं। ठीक है, उनका वैल्यूज अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बुरा क्यों मान रहे हो? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे से। तो जब Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, तो जब n इज इक्वल टू होगा 1 तो S1 होगा हमारा -1। n का वैल्यू जब 2 होगा तो S2 होगा हमारा 1। अच्छा, n का वैल्यू जब 3 होगा तो S3 होगा -1। वैसे ही n अगर 4 होगा तो S4 होगा हमारा 1। ऐसे कर करके हम और नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि उसका वैल्यू कैसे आ रहा है। When n is a odd number, तो Sn का वैल्यू हमें -1 मिल रहा है, और जब n का वैल्यू जब एक इवन नंबर हो रहा है तो हमें Sn का वैल्यू क्या मिल रहा है? 1। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होगा वो कैसा होगा? -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ठीक है। देखो इस सीक्वेंस का हियर Sn, इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? -1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म 1, फिफ्थ टर्म -1, सिक्स्थ टर्म 1 एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, हमें टर्म्स तो पता चल गए। देखो एक बहुत ही जरूरी बात कि देखो हमें पता है कि सीक्वेंस में पोजीशन मैटर करता है। ठीक है। तो यहाँ S1 इज ट्रीटेड एज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द टर्म्स, यानी कि यहाँ जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है। उनका वैल्यूज यहाँ सेम है, जरूर है उनका वैल्यू। S1 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S5 एंड इज इक्वल टू सो ऑन व्हेन n इज ए ऑड नंबर, एंड लाइक दैट S2 इज इक्वल टू S4 इज इक्वल टू S6 एंड सो ऑन। ठीक है। फर्स्ट टर्म का वैल्यू, थर्ड टर्म का वैल्यू, और फिर फिफ्थ टर्म का वैल्यू, वैसे सेवेंथ टर्म का वैल्यू, वो सारे के सारे उनका वैल्यू सेम जरूर है, लेकिन वो टर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है। The value of first term is equal to the value of third term is equal to the value of fifth term. ठीक है। But here -1, here the first term is treated as different from all this third term, fifth term, seventh term. ठीक है। Their value may be same but the terms are always different. ओके, n वेरीज करते जाएंगे, n का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे आउटपुट, बहुत सारे टर्म्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है। तो हमें और क्या पता चल रहा है कि जो कोई भी एक सीक्वेंस जो होगा उसका इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ठीक है। उनका इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक बात कि if n is not equal to m, where n and m are elements of natural number set, then Sn is equal to Sm, ये हो सकता है, या फिर Sn is not equal to Sm। ठीक है। If n is not equal to Sm, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है या फिर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। यानी कि जब हम n का वैल्यू पुट करेंगे, n या फिर m, दोनों ही अलग अलग एलिमेंट हैं, तो हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं, Sn और Sm। ठीक है। उनका वैल्यू सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम उन दोनों को उनके वैल्यू के हिसाब से नहीं, उनके पोजीशन के हिसाब से ट्रीट करेंगे, और उनका पोजीशन अलग अलग है, इसीलिए हम दोनों एलिमेंट को अलग अलग ट्रीट करेंगे, दोनों टर्म्स अलग अलग होंगे। ठीक है। For m is not equal to n are treated as distinct term even if Sm is equal to Sn. Even if the value of Sm is equal to the value of Sn, so the terms of a sequence are arranged in a definite order as first, second, third and so on. First, second, third, fourth, fifth and so on terms. ठीक है। And the terms occurring at different position are treated as different element, different term, even if they have the same value, ठीक है। Terms occurring at different positions are treated as distinct term even if they have the same value। ठीक है।
the number of terms in a sequence is always infinite. In other words, we define a sequence as an ordered set of real numbers. Ordered set of real numbers. It is a ordered set of real number, isn't it? देखो ये एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ रियल नंबर है ना, ये एक सेट हो सकता है ना, 1, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है. Whose member can be put in a 1-1 correspondence with the set of natural number. देखो सीक्वेंस के टर्म्स तो अलग अलग होंगे, ठीक है, सारे के सारे टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन उनका वैल्यूज सेम हो सकता है, ठीक है. यानी कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n⁻0, ठीक है. लो जितना भी n का वैल्यू पुट करके देखो, Sn का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है. Here S1 is equal to S2 is equal to S3 is equal to S4 is equal to S5 is equal to S6 is equal to so on. Sn उनका जितने भी टर्म्स हैं उनका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है. यानी कि क्या, all the terms of this sequence have the same value 1, but here S1 is different from S2 is different from S3 is different from S4 मतलब जितने भी टर्म्स है ना यहाँ, वो सारे अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू सेम आ रहा है ना. और एक नई चीज, द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस. अच्छा, ये अब रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस होता क्या है? कोई भी एक सीक्वेंस का रेंज सेट होता क्या है? It is the set consisting of all distinct element of a sequence. एक सीक्वेंस के जो हमें टर्म्स मिल रहे हैं उनका वैल्यूज हमें इकट्ठा करना है, उनका वैल्यूज हमें निकाल के एक सेट बनाना है, सेट की एक एलिमेंट उनको बता देना है, ठीक है. मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के जो हमें टर्म्स मिल रहे हैं वो उनका जो जितने भी अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं उनको मैं अगर इकट्ठा करके लिखूं तो सेट बनाऊं तो सेट बनेगा, उसको हम बोलेंगे उस सीक्वेंस का रेंज सेट, ठीक है. इट इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है. देखो ये एक सेट है, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग होंगे, यानी कि क्या, हियर रेंज सेट ये जो सीक्वेंस है इसका रेंज सेट यही होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल द टर्म्स है डिफरेंट वैल्यूज और हमें उनके सारे के सारे वैल्यूज को इकट्ठा करके कलेक्ट करके एक सेट बनाएंगे तो हमें यही सेट मिल रहा है, ठीक है. इट इज ए रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस. बट हियर व्हाट इज द रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस? हियर रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस इज -1 and 1 because these are the only two values. इतने n belongs to natural number, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n का जितना भी वैल्यू चेंज करे तो हमें यही 2 ही वैल्यू मिल रहे हैं, ठीक है. इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है. जो मैंने एक सीक्वेंस बताया है, क्या इसका रेंज सेट क्या होगा? इसका रेंज सेट होगा ओनली एंड ओनली 1, ठीक है. कि रेंज सेट कोई भी एक सीक्वेंस का फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई भी रेंज सेट कोई भी रियल सीक्वेंस के नॉल सेट नहीं होगा. इट इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है. तो हमें क्या पता चल रहा है कि रेंज में भी फाइनाइट और एन इनफाइनाइट विदाउट इवन बीइंग ए नॉल सेट. तो हम इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट जरूर मिलेगा, ठीक है. यानी कि हम अगर काम करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा, लेकिन फल का आशा नहीं करना चाहिए ना, ठीक है. नहीं करेंगे और क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा वो छोड़ो. लेकिन हाँ कि कोई भी एक रेंज सेट जो होगा कोई भी एक सीक्वेंस का, इट मे बी फाइनाइट, इट मे बी इनफाइनाइट, बट इट नेवर बी ए नॉल सेट, ठीक है. यही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है. अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस. बाउंड ऑफ ए सेट हमने पढ़ा है, लेकिन बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? कोई भी एक सेट को हम बाउंडेड एवो, बाउंडेड बिलो या फिर बाउंडेड कैसे कहते हैं, वैसे ही सीक्वेंस का भी सेम है. सीक्वेंस में भी बाउंडेड एवो, बाउंडेड बिलो वैसे ही होता है. ए सीक्वेंस
sequence Sn is said to be bounded above if there exists a real number k such that कैसे, कोई भी एक सीक्वेंस Sn को हम कहेंगे कि वो बाउंडेड एबव है अगर देयर एक्सिस्ट ए रियल नंबर के जहाँ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस स्मॉलर या फिर इक्वल टू होगा हमारा के फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जितने भी Sn जितने भी टर्म्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे टर्म्स का वैल्यू क्या होगा, हमारा k से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एक्सिस्ट ए रियल नंबर k सच दैट Sn इज स्मॉलर देन इक्वल टू k फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। ठीक है, यही है और क्या। वैसे ही ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded below if there exists a real number let f for Florence रियल नंबर f, आप k भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाओ, इसीलिए मैंने f लिख दिया। ठीक है, एक कोई भी एक सीक्वेंस Sn को हम कहेंगे कि वो बाउंडेड बिलो है अगर देयर एक्सिस्ट ए रियल नंबर f such that Sn is greater than equal to f for every n belongs to natural number set। जितने भी टर्म होंगे अगर वो सारे के सारे हमारे k से छोटे होंगे या फिर इक्वल तो होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा और Sn होगा बाउंडेड अबव। ठीक है, वैसे ही अगर एक सीक्वेंस f एक ऐसा नंबर एक्सिस्ट करता है जैसे कि Sn सीक्वेंस की जितने भी टर्म्स हैं उन सारे के सारे वैल्यूज जो हैं वो हमारे f बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे, f is a lower bound of this sequence Sn and Sn is bounded below। ठीक है,